अपना प्रभाव डालने के लिए उन्हें जो है क्या कर लेते हैं, अपने में एक्वायर कर लेते हैं, अपने अंदर मिला लेते हैं, जहां पे इंग्लिश कल्चर किंगडम ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो वही ये चीज बता रहा है। टी मिलेगा एथनिक कनेक्शंस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और यूनिफिकेशन के अंदर जो है तीसरा एक यूनिफिकेशन है वो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है। तो ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को हम जानते हैं। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में आप जानेंगे तो जिस तरह से आपने जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन के अंदर देखा कि कंजर्वेटिव्स पावर ने जो है खुद से जो है एक नेशन स्टेट को फॉर्म करने के लिए लीड किया, चाहे वह प्रशिया के चीफ मिनिस्टर हो या फिर जो है इटली के सर्डिनिया पिडमोंट के चीफ मिनिस्टर जो है काउंट कैमिलो डी कैवोर हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बिल्कुल अलग यह है कि ब्रिटेन जो है एथनिक कंपोजिशन में बटा हुआ था। एथनिक का मतलब होता है लैंग्वेज, कल्चर। वहाँ का कल्चर और लैंग्वेज जो है अलग अलग था, जिसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे तो ये स्कॉटलैंड है। ये स्कॉटलैंड जो है स्कॉटिश बोलने वाले लोगों की संख्या थी। ये आयरलैंड है, ये नॉर्थ आयरलैंड है जो है इधर साउथ, ये कंप्लीट जो है ये साउथ आयरलैंड है। तो ये जो है यहाँ पे आयरिश लैंग्वेज था। कहीं वेल्स बोलने वाले थे, ये वेल्स के हैं। ये इंग्लैंड के जो है ये इंग्लिश थे। यानी आप क्या देख रहे हैं, और जो है डिफरेंट लैंग्वेज को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं। इनका अपना कल्चर है और ये अपने कल्चर से जो है अपना यूनाइट है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे ब्रिटेन जो है सिविलाइज होता है, वह वेल्दियर होता है, वह पावरफुल हो जाता है। जब वह पावरफुल हो जाता है तो आप देखेंगे कि पावरफुल होने के साथ ही जो है वह 1688 में वहाँ का जो मोनार्क था, वहाँ के मोनार्क के पावर को वहाँ की पार्लियामेंट्री बॉडी जो है सीज कर लेती है, वह अपने हाथों में लेती है। तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन बिकेम अ नेशन स्टेट नॉट बाय अ रिवॉल्यूशन और रिबेलियन। यानी ब्रिटेन के अंदर जो एक राष्ट्र राज्य बना, एक जो नेशन का फॉर्म हुआ, वह वहाँ पे विद्रोह नहीं हुए, वहाँ पे लंबी लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ी, बल्कि जो है रैदर बाय इम्पोजिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स नेबरिंग कंट्रीज, बल्कि ये अपने पास के जो देश थे, इनके आसपास जो कल्चर सेटअप था, जो एथनिक कंपोजिशन था, उनके ऊपर जो है यह अपना डोमिनेंस जमाने के लिए, उनके ऊपर जो है अपना प्रभाव डालने के लिए उन्हें जो है क्या कर लेते हैं, अपने में एक्वायर कर लेते हैं, अपने अंदर मिला लेते हैं, जहां पे इंग्लिश कल्चर डोमिनेटेड हो जाता है और इंग्लिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो है वहां का शासन होना, उस क्षेत्रों के ऊपर शासन होना शुरू हो जाता है। और प्रारंभ में जब आप देखेंगे, जब स्कॉटलैंड को मिलाता है तो उसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। जब वह जो है आयरलैंड को मिला लेता है तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो वही ये चीज बता रहा है कि बाय इम्पोजिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यानी यह अपने पड़ोसी राष्ट्र के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए, अपना कल्चर को जो है लागू करने के लिए, अपने जो है आइडेंटिटीज को के अंदर उनको लाने के लिए जो है उसको अपने अंदर जो है सब्जुगेट करते हैं, अपने अंदर मिलाते हैं। विथ वेरिड आइडेंटिटीज एंड एथनिसिटीज द यूरोपियन रीजन वाज वेरी डाइवर्स। यानी यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलेगा, एथनिक कंपोजिशन का, यहाँ पे कल्चर का। तो इन डाइवर्सिटीज को वह समेटता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ कैसे इंग्लिश जो है लैंग्वेज बोलने वाले लोग डोमिनेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे तो इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड एज अ नेशन स्टेट। तो इंग्लैंड जो है 1688 में ही वह एक नेशन स्टेट का फॉर्म सेटअप कर लिया था अपने यहाँ, क्योंकि वह मोनार्क से वहाँ की पार्लियामेंट्री बॉडी जो है पावर छीन ली थी। वहाँ का जो पार्लियामेंट्री बॉडी था, वहाँ का जो इंग्लिश पार्लियामेंट था, वह पावरफुल था, वह वेल्दियर था, और इस तरह से जो है वह राजा से उनकी शक्तियां छीन लेती है, उनकी शक्तियों को, उनके पावर्स को लिमिट कर देती है। तो आप देखेंगे इसके बाद क्या होता है
कि यह जो स्कॉटलैंड का एरिया है, स्कॉटलैंड के एरिया के साथ अब जो है यहाँ भी प्रोटेस्टेंट और इंग्लैंड में भी जो है प्रोटेस्टेंट, तो यहाँ पे जो है अंदरूनी जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच जो है कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो उसे एक अवसर मिल जाता है, साथ ही यह काफ़ी पावरफुल है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, इंग्लैंड के जो पीपल थे, अपने को वह ज़्यादा सिविलाइज समझते थे, वह ज़्यादा धनी थे और इस वजह से उनके पास ज़्यादा शक्ति थी, और इस तरह से वह जो है स्कॉटलैंड को मजबूर कर देते हैं एक संधि के लिए, और वह संधि कहलाता है द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत जो है वह क्या करते हैं कि स्कॉटलैंड को मिला लेते हैं और फॉर्म करते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो उसके बाद आप देखेंगे जो है जब स्कॉटलैंड इनके पास आ जाता है, ये दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश कॉस्ट्यूम, हर चीज़ जो है इंग्लैंड का जो आइडेंटिटीज था, वो सारी आइडेंटिटीज स्कॉटलैंड के पीपल के ऊपर जो है लाद देते हैं, उन्हें मजबूर कर देते हैं कि हमारे कल्चर में आप जियो। अपने अकॉर्डिंग, इंग्लिश कल्चर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे एक्ट्स बनने लगते हैं, लॉज बनने लगते हैं। तो स्कॉटलैंड के अंदर भी विरोध हुआ, लेकिन जो भी विरोध हुए, जिन्होंने भी अपोज करा, उन्हें जो है जबरदस्ती उनके विरोधों को दबा दिया जाता है, या फिर वैसे लोगों को जो है एग्जाइल कर दिया जाता है, उन्हें मजबूर कर दिया जाता है देश छोड़ करके जाने के लिए। तो अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे यह आयरलैंड का हिस्सा है, यह आयरिश बोलने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे ये आयरलैंड के जो लोग थे वह आयरिश बोलने वाले कल्चरली जो है वह यूनाइट थे। जब वह यूनाइट थे तो अब यहाँ पे समस्या क्या थी कि ये जो आप नीचे का पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे यह कैथोलिक्स थे, यहाँ पे मेजॉरिटी कैथोलिक्स थी। ओवरऑल जो है आयरलैंड के अंदर जो है कैथोलिक्स मेजॉरिटी ही थी, लेकिन यहाँ पे जो यह सटा हुआ स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के पार्ट के हिस्से के पास जो सटा हुआ एरिया है, यहाँ पे जो है प्रोटेस्टेंट थे। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, आप जिस तरह से इस्लाम के अंदर शिया सुन्नी होता है, हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारी जातियां होती हैं, तो उसी तरह से जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी का जो है दो पार्ट है, एक कैथोलिक है और दूसरा प्रोटेस्टेंट है। तो इंग्लिश बोलने वाले जो लोग थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, जो नेटिव पीपल थे, वो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के कन्फ्लिक्ट के बीच में इंग्लैंड ने क्या किया कि यहाँ पे प्रोटेस्टेंट फॉलोवर्स को वह सपोर्ट कर देते हैं। प्रोटेस्टेंट फॉलोवर्स को जब सपोर्ट कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कैथोलिक्स हार जाते हैं, और कैथोलिक्स हार जाते हैं, और इस तरह से जबरन जो है आयरलैंड के ऊपर इंग्लिश कल्चर का डोमिनेशन हो जाता है। वहां पे जो है वह आयरलैंड को अपने में जबरदस्ती जो है मिला लेता है, और इंग्लिश कल्चर को, इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वहाँ पे लागू कर दिया जाता है। सारे लॉज जो है इंग्लिश कल्चर के द्वारा तैयार किए गए लॉज का इम्प्लीमेंटेशन जो है आयरलैंड के साथ किया जाता है, और इस तरह से यह कंप्लीट एरिया जो है कहलाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इस तरह से जो है ब्रिटेन का क्या हो जाता है, यूनिफिकेशन हो जाता है। जब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होता है तो ब्रिटेन की यूनिफिकेशन को आप देखेंगे तो जब आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि ब्रिटिश जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं, वो अपने कल्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं उस जो है इस पूरे ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर। तो आप देखेंगे क्या होता है, अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फाउंडेड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यह पूरा एरिया जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, इन सारे एरियाज के ऊपर जो है इंग्लिश कल्चर डोमिनेंट हो जाता है। ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड एंड इट वाज फैसिलिटेटेड थ्रू द मास ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर। तो मैं बार बार जो है आपको बता रहा हूँ कि जो है यह नेशन एक नाम हुआ, उसका नाम हुआ ब्रिटेन, यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और वहाँ पे जो है इंग्लिश कल्चर को जो है
लागू कर दिया जाता है। फिर आप देखेंगे द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। फिर जो है अब कॉमनली इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वहाँ का जो नेशन फ्लैग है उसको जो है यूनियन जैक को नेशनल फ्लैग के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेशनल एंथम के रूप में गॉड सेव आवर नॉवल किंग, और जो है नेशनल लैंग्वेज को जो है वह बनाया जाता है, इंग्लिश को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाया जाता है, कंपलसरी लैंग्वेज बनाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रिटेन का जो केस है वह केस जो आप पीछे की जो कहानियाँ पढ़ा आपने कि लिबरल मूवमेंट होते हैं, इतने सारे आंदोलन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, मोनार्क के खिलाफ जो है बहुत मार्च करते हैं लोग, नहीं, और जो है इस तरह से ऐसी कोई भी बातें ब्रिटेन के अंदर नहीं होती है जब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होता है। यह जो है स्कॉलर लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, यह जो है अपने इंटेलेक्चुअल का यूज़ करके जो है आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अपने साथ मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन को समझ पाए होंगे। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन आप लिख देंगे बेहतर तरीके से, जिसमें आपको स्कॉटलैंड और दोनों जो है आयरलैंड के बारे में लिखना है, और आपको याद रखना पड़ेगा ये 1707 का यह जो एक्ट ऑफ यूनियन है, यह एक्ट ऑफ यूनियन किसके बीच किया गया था? तो इंग्लिश पार्लियामेंट के साथ जो है, इंग्लिश पार्लियामेंट जो है स्कॉटलैंड के साथ जो है यह ट्रीटी करता है, इस यूनियन के तहत उसको स्कॉटलैंड को अपने में मर्ज करता है। क्लियर? तो इस तरह से हम आपको समझाने में सफल हुए। थैंक यू।